तो शो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाटी क्लासेस की इस कंपटीशन वाले चैनल के अंदर। शानदार साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत से विद्यार्थियों के अंदर क्वेश्चंस बनता है जो हमारे ग्रामीण इलाके से आते हैं। उन्हें एक सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब चाहिए और जैसे ही 10th या फिर 12th पास आउट होते हैं 10th क्लास में या फिर 12th क्लास के अंदर जैसे ही पास होते हैं तुरंत इन्हें गवर्नमेंट जॉब की तरफ तलाश लग जाती है। तो आपके सामने मैं एक ग्रुप रेलवे के अंदर आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 का एक एग्जाम लेकर के आया हूं। इस एग्जाम के द्वारा कौन कौन सी जॉब्स मिलेंगी, सैलरी क्या होती है, आपको इस एग्जाम देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसी मैं तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। तो शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को देखना और शानदार बहुत मजा आएगा और आप इसमें एक बेहतर करियर अपना फ्यूचर स्कोप अच्छा बना सकते हो। तो शुरू से लेकर आखिर तक देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है वो बनता है, अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया, ठीक है, कौन कौन सी जॉब आपको मिलेगी। अगर आपने आरआरबी के ग्रुप डी लेवल 1 के एग्जाम को अगर आपने क्लियर कर लिया तो कौन कौन सी जॉब मिलेगी, क्या क्या काम करना होगा, है कि नहीं। एक क्वेश्चन आपके अंदर तो जरूर बनता होगा। तो शानदार से आप इस वीडियो को देखना। अब इसके बाद देखना मैं क्या क्या आपको लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। देखना भाई, देखना। देखो सबसे पहले क्या है, आपके सामने क्या आ गया, देखना। आपके सामने पटरियों की देखभाल करने और मरम्मत करना। क्या क्वेश्चन आता है, जो पटरियों की देखभाल करते हैं और उनका मरम्मत करते हैं, इन काम के लिए आते हैं। या फिर जो रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जमीनी स्तर का, उस लेवल का पोस्ट उनको मिलता है। कौन सा पोस्ट आपका जो रेलवे के अंदर महत्वपूर्ण यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जमीनी लेवल का, ठीक है, उस तरह का पोस्ट उनको देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें, देखते आगे अगर हम बात करें क्या है आपका असिस्टेंट पॉइंट मैन। देखना क्या क्वेश्चन आपका होगा कि ट्रेनों के आवागमन के लिए पटरियों की जो पॉइंट्स और स्विच बदलना होता है, इस तरह का काम उन्हें मिल सकता है, ठीक है, इस तरह का काम मिल सकता है। या फिर आप स्टेशनों पर ट्रेनों को सही दिशा देने का कार्य मिल सकता है। जो ट्रेनें होती हैं सही डायरेक्शन में, उनको कब डायरेक्शन चेंज करना है या फिर कौन सी लाइन चेंज करनी है, इस तरह के काम को आप देखने को वहां पाओ जाओगे, ठीक है। क्या काम होता है, ट्रेन जो स्टेशनों पर ट्रेनों को सही डायरेक्शन देते हैं, इस तरह काम पाओगे। या फिर ट्रेनों की जो आवागमन आना जाना होता है उनके लिए पटरियों की पॉइंट्स और स्विच को बदलना, कब कौन सी ट्रेन कहाँ पे बदलेगी, कौन सी पॉइंट बदलेगी, इस तरह के काम आपको मिलते हैं इसके अंदर। अगला अगर हम बात करें असिस्टेंट, इसके बारे में जैसे लोको सेट हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं भाई, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इंजनों और ट्रेनों के मेंटेनेंस में तकनीकी सहायता देते हैं। जो ये लोग होते हैं क्या कहते हैं, इंजनों के अंदर ट्रेनों के जो मेंटेनेंस में और तकनीकी को सहायता देते हैं, इन सब कामों में क्या करते हैं, वे हेल्प करते हैं। अगली पॉइंट क्या है, शेड के अंदर तकनीकी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना। जो वहाँ के मेन अधिकारी वगैरह होते हैं उनके साथ मिलकर के काम करना। तो एक अच्छा माइंड लेवल बनता है और बढ़िया समझ के आती है। और ऐसे क्या है, ऐसे काम करते करते उनके लेवल भी क्या होते हैं, ऊपर जाते रहते हैं। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे अगर मैं हेल्पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ हेल्पर या फिर गेट कीपर वगैरह हो गया, तो इसके अंदर देखो ये सब काम मिल सकते हैं। जैसे क्या है, सिग्नल, ठीक है, सिग्नल, टेलीकॉम या फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विभागों में सीनियर स्टाफ की मदद करना, ठीक है, ये भी काम इसको आपको मिल सकता है इस एग्जाम के बाद। रेलवे अस्पतालों में मदद या रेलवे क्रॉसिंग गेट की जिम्मेदारी संभालना, ठीक है, ये सब काम इसके अंदर ही आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के अंदर ही आते हैं। अगर मैं और आगे बात करूं तो आप देख सकते हो, देखना कि इनकी क्या योग्यता होती है, यानी जो आपकी क्वालिफिकेशन या फिर एज लिमिट वगैरह क्या होती है, ये भी तो पॉइंट बनती है। अभी हमने देखा क्या क्या जॉब आपको मिल सकते हैं, काम क्या क्या मिल सकते हैं, क्या क्या काम मिल सकता है, इसके बारे में हमने बात किया। क्या क्या मिल सकता है, अलग अलग काम, कई तरह, कहीं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना, टेक्निकल काम करना, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मैकेनिकल काम करना, इलेक्ट्रिकल काम करना, या फिर जो ट्रेन की लाइनें पॉइंट्स चेंज होती हैं इसमें काम मिल गया, या फिर जो आपकी जो ट्रेन गुजरती है गेट कीपर वगैरह का काम मिल गया। जैसे तमाम काम, बहुत सारे काम होते हैं। और देखो भाई, ट्रेन जो होती है एक बहुत बड़ी कंपनी, मतलब बहुत बड़ी संस्था है, जो भी समझो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जॉब से निकलते हैं हर एक जगह। अगर मैं एक जिले की बात करूं तो जहां से भी ट्रेन में निकलती है तो लगभग 20-25 अगर गांव से निकलेगी तो 3-4 तो वहां पे जरूरत पड़ेगी एक गेट कीपर की कि लोगों को रोके और ट्रेन को जाने दे। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ से योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या उनकी होनी चाहिए, कौन से लोग इसको कर सकते हैं। देखना तो
सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो उम्मीदवार जो होना चाहिए वह 10th पास होना चाहिए, ठीक है, वह क्या होना चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। पहले उसकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह 10th पास होना चाहिए। कुछ तकनीकी टेक्निकल विभागों के लिए पदों के लिए 10वीं पास के साथ ITI भी मांगता है, ठीक है, ITI वगैरह भी, इसकी सर्टिफिकेट भी वो लोग मांगते हैं। अगर ये सब सर्टिफिकेट 10th पास, देखो अगर किसी के पास 10वीं भी करने के बाद उसने ITI कर रखा है, ठीक है, ITI कर रखा है, तो उसके साथ एक और अच्छा भी जॉब मिल सकता है और लेवल ऊपर वहाँ से यहाँ से जॉब वो कर सकता है, ठीक है। जहाँ पे टेक्निकल वगैरह, देखो भाई ट्रेनें हैं तो टेक्निकल वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सब चीज़ें भाई इसे लाइट से चलती है तो बहुत ज़्यादा जरूरत इन सब चीज़ों की पड़ती है जो टेक्निकल जानकारी जिसके अंदर हो। अच्छा, आगे अगर हम बात करें, देखना आगे अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो देखो सामान्यतः क्या होती है, सामान्यतः आयु 18 से लेकर 33 वर्ष तक होनी चाहिए। एज की अगर मैं बात करूं 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी को 3 साल, देखो अगर कोई ओबीसी कास्ट का है, कैटेगरी का, तो उसको 3 साल और SC/ST को 5 साल की छूट यहाँ पर मिलती है, ठीक है, ये उनको रिजर्वेशन मिलता है यहाँ से। आगे अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न आपका कैसा होगा, अगर आप इस एग्जाम को देना चाह रहे हो तो आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कैसे सवाल आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसी तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो आपको जो एग्जाम होता है CBT यानी कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा आपका होता है। अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपको पूरे 90 मिनट मिलते हैं, ठीक है, आपको 90 मिनट मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग होता है यानी हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक काट लिया जाता है। तो आपको तुक्का नहीं मारना भाई, क्योंकि 0.25 नंबर आपका काट लिया, यानी 25% आपके नंबर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में जा सकते हैं। अगर आपने किसी क्वेश्चन को सही किया और किसी को गलत किया तो सही से वहां से आपकी जो करेक्ट वाले क्वेश्चन थे वहां से नंबर आपका काट लिया जाता है। देखो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं, सिलेबस ब्रेकअप बताऊं, ठीक है, तो देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करूं तो 30 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं। एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वेन डायग्राम्स हो गया, ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब भाई आते हैं कहाँ पर, आपकी रीजनिंग के अंदर, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो 25 नंबर्स का आता है, जो कि नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, परसेंटेज रेशियो वगैरह चैप्टर्स कुछ दे रखे हैं। खैर हम आगे बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में भी ऑलरेडी हम वीडियो बना रहे हैं अलग से, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ देखो सिलेबस क्या है, जैसे क्या हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया या फिर रीजनिंग आपका हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और क्या है भाई, और देखना आगे क्या है, आपका जनरल साइंस हो गया, ठीक है, इसमें 10वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या लाइफ साइंस वगैरह आती है। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आता है आपका 20 नंबर का, और ये आपका 25 नंबर का आता है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आते हैं। अगर मैं बात करूं ड्यूटी वगैरह कितनी करनी होती है, ठीक है, ये भी चीज़ वही बनती है आपके अंदर क्वेश्चन, सर ड्यूटी कितनी करना पड़ता है, काम कितना करना पड़ता है। देखो भाई ड्यूटी का समय आपका आमतौर पर 8 घंटे पर दिन होता है, डेली आपको 8 घंटे काम करना है। बट आपको शिफ्ट वगैरह जो होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं उनके, कोई नाइट में करता है, कोई कभी दिन में कर लेता है, कोई क्या दोपहर में कभी कर लेता है, तो वहाँ जो बनता है टाइम टेबल लोगों का चेंज होता रहता है। कोई नाइट में कभी जाता है तो कभी दोपहर में कोई चला जाता है, तो कभी कोई मॉर्निंग में चला जाता है। तो 3 टाइप का होता है, देखो सुबह, दोपहर और नाइट, 3 तरह का। आप कभी भी आपको भेज सकता है, कभी नाइट में कर देगा, कभी दोपहर में कर देगा, कभी मॉर्निंग में कर देगा, तो उसके हिसाब से लोगों का वहाँ पे बनता है, ठीक है, वो तो खैर अलग बात है। अब अगली बात अगर बात करें, अगर आगे हम बात करें, ठीक है, देखो ट्रैक मेंटेनेंस, अगर ट्रैक मेंटेनेंस की ड्यूटी की बात करूं तो देखो मुख्य रूप से दिन के समय इनकी होती है, डे शिफ्ट होता है। जो ट्रैक मेंटेनेंस होते हैं इनका क्या होता है, लगभग दिन में ही होता जाता है। आपातकालीन स्थिति में जैसे पटरी खराब होना या सर्दियों में नाइट पेट्रोलिंग के लिए बुला लेते हैं, दिन रात में कभी बुलाया जा सकता है, तो ये लोग भाई तैयार रहते हैं और तगड़े लोग रहते हैं। अच्छा आगे अगर हम बात करें यहाँ से, अगर मैं बात करूं सैलरी वगैरह कैसी मिलती है, क्या क्या मिलता है, देखो अगर मैं बात करूं सभी पद 7वें वेतन आयोग लेवल 1 पे मैट्रिक्स के तहत आते हैं। मूल वेतन बेसिक पे 18,000 प्रति महीना शुरुआत में होता है। साथ में देखो इतने आपके मिल रहे हैं, साथ में क्या है, भत्ता भी आपको मिल रहा है, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, मकान किराया भत्ता हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका हो गया, विशेष भत्ता, ट्रैक मेंटेनेंस को रिस्क और हार्डशिप अलाउंस लगभग 27 रुपया मिलता है, ठीक है। इन हैंड सैलरी आपकी क्या मिलती है, 25,000 से लेकर 32,000 रुपये प्रति महीना, ठीक है। इन हैंड अगर मैं बात करूं तो आपकी 25,000 से लेकर 32,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिल सकती है यहाँ से।
और क्या है, सीट फार्म एग्जाम वगैरह कब कैसे होते हैं। देखो भाई, आपकी जो सीटें होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, रेलवे समय समय में बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाल, जैसे CN 9/2025 की मैं बात करूं तो 22,195 भर्तियां आई थी यहाँ पर। अगर मैं बताऊं फॉर्म कब भरा जाता है, तो ग्रुप डी लेवल की जो होती है नोटिफिकेशन आपकी अमूमन क्या है, साल के मध्य जुलाई से सितंबर के बीच आपकी आती हैं, ठीक है। तो इस बीच भी सितंबर से जुलाई के बीच आपकी आ सकती हैं। अगली बात क्या है, एग्जाम फॉर्म अगर मैं बात करूं, एग्जाम फॉर्म भरने के 4 से 5 महीने में आपके एग्जाम्स हो जाते हैं। आगे अगर बात करें सेफ स्कोर क्या है, अगर आपके न्यूनतम क्वालिफिकेशन अंक जनरल या EWS है तो 40% होना चाहिए। ओबीसी और SC/ST के लिए आपका 30% नंबर लाना अनिवार्य है। रेलवे में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए हर रोज हर जोन का कट ऑफ अलग अलग होता रहता है, ठीक है। देखो भाई, और मैं अगर बात करूं यहाँ पर टारगेट सेफ स्कोर का, तो देखो अगर मैं बात करूं फाइनल मेरिट सूची में जगह बनाने के लिए आपको 100 में 72 से 78 प्लस मार्क आपको लाने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये स्कोर खासकर हाई कट ऑफ वाले जोन जैसे इलाहाबाद, पटना, कोलकाता में आवश्यक है, ठीक है, यहाँ के लिए आपके जरूरी है, ठीक है। तो भाई, तो यहाँ तक हमारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी। हमने ग्रुप डी के बारे में हर एक जानकारी यहाँ से पता की कि हमारी कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती है, सैलरी क्या होती है और स्कोप क्या हो सकता है। जैसे मैंने हर एक वीडियो के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से बताया। तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। तो थैंक यू दोस्तों, दोबारा नई वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।